हेलो एंड नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास स्टडी विद अजीत में आपका अपना स्वागत है। हमने उस दिन आपसे पीछे वाली क्लास में हमने बात की भाज्यता के नियम में 13 से भाज्यता का नियम। हमने आपसे कहा कि 13 से जो भाज्यता होगी संख्या वो 19, जो संख्या जिस नियम को फॉलो करेगी वो सारे नियम वही नियम हमारे पास 19, 23 और 29 में लगेंगे। तो 19 में लगने वाला हमारे पास जो नियम है वो क्या है कि 19 इंटू एक्स यानी कि 9 अंतिम संख्या में x का गुणा प्लस आगे वाली संख्या, यानी कि इस x की जगह पे हम कितना लगा दें कि ये 19 बन जाए तो 2 लगा दें, 9 दूनी 18 हो गया प्लस 1 19 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम संख्या 19 का नियम कहता है कि अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके और आगे वाली संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं तो संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 12 42 6। हम देखते हैं अंतिम संख्या में 2 का गुणा करते हैं तो 12 42 में 2 का गुणा करेंगे पीछे 6 में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 में 5 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। पुनः करेंगे 1 2 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर अंतिम अंक में करेंगे पुनः, यानी कि जब तक 19 का सरलता के बाद नहीं चला जाता है 13 में प्लस 3 दूनी 6 कर देंगे 6 और 19 हो जाएगा। अब ये 19 में बाद 19 का कर देंगे तो 19 से कर 19, यानी कि एक बार पूरा भाग चला गया हमारे पास। ये संख्या जो है हमारे पास, यही संख्या नहीं कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो सभी संख्याएं 19 से विभाजित होंगी। नियम ये कहता है कि अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके आगे जोड़ते जाओ और तब तक करते जाओ जब तक पूर्णतः संख्या आसानी से तुम्हें विभाजित न मिल जाए 19 के पारे से। तो जैसे ही विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारे पास था 19 का नियम। और एक हम पढ़ते हैं, अगला नियम हम पढ़ते हैं 19 के बाद 23 और 29 में कोई एक नियम पढ़ लेते हैं। सारे नियम एक ही जैसे हैं तो हम 29 का नियम और एक देखते हैं, उसके बाद 23 का हो जाएगा। 29 से बाध्यता का नियम। 29 से भाज्यता का नियम क्या है? जो हमने 13 का पढ़ा, जो हमने 19 का पढ़ा, वही नियम यहाँ मिलेगा। यानी कि 29 बराबर 9 में x का गुणा करेंगे प्लस का 2 कर देंगे। 9 में x का गुणा करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो x कितना लगाए? x बराबर 3 लगा देंगे, 9 3 27, 27 में 2 जुड़ जाएगा तो 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 27 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और ये संख्या हमारी 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि तब तक क्रिया करेंगे हम अंतिम संख्या में 3 का गुणा करके आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक हमको 29 से संख्या आसानी से नहीं विभाजित मिलती है, तब तक क्रिया करते रहेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं 36 25। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं 36 25। देखते हैं 29 से भाग जाएगा कि नहीं। क्या कहा? अंतिम संख्या में 3 का गुणा तो 36 2 बटे 3 का गुणा 3 पंचे 15 कर दो, 5 और 2 7 6 और 1 7 3, फिर 3 का गुणा कर दो 37, 7 3 और 21, 7 और 1 8, 3 और 2 5 58 हो गया। अब 58 में यदि हम 29 से भाग देंगे तो 29 दूनी कितने होते हैं? 58 2 बार चला गया। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या भी हमारे पास जो दी हुई संख्या है वो 29 से पूरी विभाजित है। तो अंतिम संख्या में 3 का गुणा आगे वाली संख्या को जोड़ते रहने का क्रम, और तब तक जब तक 29 से भाग आसानी से आपको नहीं मिल जाता है तो संख्या जैसे ही भाग जाता है संख्या में पूरा आसानी से, तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी आपको संख्या दी जाए वो 29 से विभाजित होगी। अगला नियम हमारे पास है 17 का भाज्यता का नियम। 17 से भाज्यता का नियम इन 13 29 13 19 23 29 इससे डिफरेंट है 17 का नियम। 17 का नियम हमारे पास क्या कहता है? 17 से भाज्यता का नियम। 17 से भाज्यता का नियम हमारे पास ये कहता है 17 हमने अभी कहा 7वें अंतिम अंक में x का गुणा करके आगे वाली संख्या को जोड़ते हैं और तब तक करें जब तक आसानी से 29 23 भाग में चला जाए। यहाँ जस्ट अपोजिट है, क्योंकि x की जगह पे हम 1 मानेंगे तो 7 1 7 प्लस 8 हो जाएगा 17 का आएगा। 2 मानेंगे 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। 3 मानेंगे 7 3 21 और 24 वो 22 हो जाएगा। 3 4 मानेंगे 7 4 28 29 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अगर मानते रहेंगे तो एक बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, जो आसानी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 मान लेते हैं, 7 बना 35 हो जाएगा, और अगर माइनस कर देते हैं आगे वाली संख्या से तो 34 बच जाएगा, यानी कि इसके आगे लगा दो माइनस, यानी कि ये क्या होगी संख्या 7 बना 35 के माइनस हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 34 बचेगा, 34 में 17 का भाग आसानी से चला जाएगा, 17 गुनी 34 2 बार। कहने का मतलब ये है, इस नियम में ये कहा जा रहा है अंतिम संख्या में 5 से गुणा करके शेष से घटाने पर और एक क्रिया तब तक करें जब तक 17 का भाग आसानी से न चला जाए, आसानी से ना चला जाए। ये नियम 17 का है। अंतिम संख्या में 5 का गुणा करते हैं, अंतिम संख्या में 5 का गुणा करके और आगे वाली संख्या से माइनस कर देते हैं और तब तक करते हैं जब तक 17 का भाग आसानी से नहीं चला जाता, और जैसे 17 का भाग आसानी से जाता है तो वो संख्या पूरी 17 से विभाजित होगी। जैसे हम ऊपर से इसको मिटा देते हैं, यहाँ चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके, देखो 5984 लिखते हैं, एक एग्जाम्पल है इसका 5984। हमने क्या किया, हमने कहा अंतिम संख्या में 5 से गुणा करके शेष से घटाने पर 59,598 अंतिम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 घटा देंगे, 8 बचा, 7 बचा, 5 बचा, तो 5 7 फिर 8 में गुणा करेंगे, 5 का 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचा 17। अब अगर हम 17 में 17 का भाग करेंगे तो चला जाएगा ना आसानी से, 17 इस प्रकार से ये दी हुई संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इतना तो फर्ज बनता ही है भाई साहब, इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। और हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, आपका धर्म है लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर नहीं समझते हो तो कोई बात भी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी है। ज़बरदस्ती से तो किसी से कोई काम करवाया ही नहीं जा सकता है। एक और पॉइंट देखते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको पसंद आता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही हम डालें वो तुरंत मिल जाए। देखो दो अंकों से बनी संख्या यदि सम बार पुनरावृत्ति होती है। अगला पॉइंट, दो अंकों की संख्या की यदि पुनरावृत्ति होती है तो संख्या सम बार, पुनरावृत्ति सम बार होती है तो संख्या किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। देखो दो अंकों की संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं 25 दो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई, तो हम 25 को अलग करते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, 25 को अलग करते हैं, डबल जीरो ले लेते हैं, फिर प्लस में ये 25 लिख लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ 25 से यहाँ 25 से 25 कॉमन हो जाएगा, बाहर बचा कितना, ये 1 बचा और डबल जीरो बचा, प्लस का पीछे यहाँ 1 बचा, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 × 101। तो हमारी जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। ये 101 से विभाजित का नियम है, 101 से
विभाज्यता का नियम। बने रहिए आप हमारे साथ। अच्छे अच्छे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो हम आपको बताएंगे, बाद में सिलेबस को लेके चलेंगे। जैसे ही समय बीतता जाएगा हम सिलेबस को बढ़ाएंगे। अभी हम आपको इम्पोर्टेंट और ख़ास पॉइंट बता रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे शेयर कर वो उनसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और बेल आइकन का बटन दबा वो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।